सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। आईनी बेंच ने कहा, फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने इस्तफसार किया कि क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तदा तक महदूद रहेगी या अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फ्रीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक के लिए मुलतवी। पीटीआई का डी चौक से 139 कारकुनान के लापता होने का दावा। बैरिस्टर गोहर ने लापता कारकुनान पर अदालती दरवाजा खटखटा दिया। हुकूमत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फरीक। दरख्वास्त में जाबहक 38 जख्मी कारकुनान की भी तफसीलात शामिल की गईं। हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी। इस्लामाबाद में महमूद अचकज़ई के ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। हुकूमत से मुज़ाकरात और 26 नवंबर के वाक़े पर कानूनी कार्रवाई पर गौर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 15 दिसंबर को पेशावर में ताज़ीती जलसे का इनेकाद होगा। साथियों को दावत देने आए थे। बानी ने मुज़ाकराती टीम में सेनेटर हामिद खान और अल्लामा राजा अब्बास को शामिल कर लिया। इस्लामाबाद वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी हमारा मुतालबा है। हम अब इतनी मार खा गए हैं और इतने ढीठ हो गए हैं, अब हमें पर्चे, गोलियां, तड़तड़ाहट, मार दाड़ कोई चीज़ हमें डरा नहीं सकती है। ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि पीटीआई जो है वो आखिरी काट खेल गई, वो गलतफहमी के शिकार हैं। हम जब आएंगे दोबारा सड़कों पे उस वक्त जो है इनकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमने तो शराइत 2 लगाई हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये 2 शराइत पूरी करें हमारी। मुज़ाकरात की पेशकश और धमकियां साथ साथ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लफ्जी वार। शेर अफजल मरवत कहते हैं अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, हालात ऐसे ही रहे तो सिविल नाफरमानी की कॉल पर अमल होगा। सेनेटर अली जफर ने वाज़े कर दिया कि 2-3 दिन से ये तासुर दिया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए मजबूर हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, शराइत पूरी होंगी तो ही मुज़ाकरात करेंगे। असद कैसर कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल बनाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाकर 9 मई वाक़यात की तहकीकात की जाएं। ये कहते थे कि पार्लियामेंट जाली है और इस पार्लियामेंट में अब ये कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए और स्पीकर साहब रोल प्ले करें उसमें। तो क्या इन्होंने अपना मौक़िफ़ इस पार्लियामेंट के बारे में कि ये फॉर्म 47 और जाली है उस पर बदल लिया? अगर दोनों मौक़िफ़ इन्होंने तब्दील कर लिए हैं तो उसके बाद फिर हम भी सोचते हैं कि क्या तलाल चौधरी का मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ पर तंज। कहा ये कहते थे पार्लियामेंट जाली है, अब कहते हैं इस पार्लियामेंट में बातचीत होनी चाहिए। क्या पीटीआई का पार्लियामेंट के हवाले से बयान बदल गया है? अगर पीटीआई का मौक़िफ़ बदल गया है तो उसकी वजाहत भी करे। 2 एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत की मदारिस बिल एतराज़ात की वजाहत, तफसीलात सामने आ गईं। बिल के हवाले से मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला। कहा मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। जेयूआई का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख बदलने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। सरदार अयाज सादी को मौलाना फजल रहमान का पैगाम पहुंचा दिया। कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाया जाए। जरा के मुताबिक तंजीमुल मदारस का इजलास 16 और 17 दिसंबर को होना है।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ 35 शिकायत का जायजा लिया गया। 30 शिकायत को निपटा दिया गया, जबकि 5 पर तबसरे तलब कर लिए गए। इजलास के दौरान आर्टिकल 209(8) के तहत जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम ज़ेर बहस लाई गई। प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 में तरामीम पर बातचीत हुई। कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरामीम की सिफारिश के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें मुकर्रर करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, खसूसी अदालतों बारे केस का जल्द फैसला करना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज आईनी दरखास्तों को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट किए थे। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर कोई एतराज़ भी नहीं लगाया गया। परवेज खट्टक रिटर्न। साबिक वफाकी वजीर को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक परवेज खट्टक खैबर पख्तूनख्वा के सियासी अमूर पर शहबाज शरीफ की मुआवनत करेंगे। परवेज खट्टक गुज़िश्ता चंद रोज से हुकूमत से राब्ते में थे। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की थी। शनाख्त परेड पर भेजे मुल्जिमान की अदम पेशी पर ATC जज बरहम। असिस्टेंट कमिश्नर फरहान अदालत में पेश। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि शनाख्त परेड के दस्तावेजात कहाँ हैं? आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है। बच्चे रुल रहे हैं, आप लोग ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं, लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। आइंदा ऐसा हुआ तो AC और DC को हथकड़ी लगवा कर बुलवाऊंगा। बंदे किधर हैं, अदालत में पेश करो। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुलजिम जहलम की जेल में है। जज ने कहा कि मुलजिम जहां भी हैं पेश करें, मैं यहीं बैठा हूँ। बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पुलिस के खिलाफ फैसला दे तो अफसर नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देनी होगी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। नुमाइंदा महकमा दाखिला ने कहा, पोलियो मुहिम खत्म हो जाए तो जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं, मसला हल करें। वुज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी होती हैं, बस जजेस के लिए नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अफसरान के लिए भी सिक्योरिटी नहीं। चीफ जस्टिस बोले, हम आपसे फरियाद कर रहे थे, आप अपनी फरियाद लेकर बैठ गए। अदालत ने समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कुर्रम में अमन अमान के लिए बड़ी पेशरफ्त। कोहाट में ग्रैंड अमन जरगे का ज़्यादातर निकात पर इत्तफाक। रास्तों की बंदिश से पारा चनार के लोग मैसूर। खुराक, तेल और गैस की किल्लत से इलाका मकीन परेशान। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने लेबनान के वज़ीर आज़म से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए बात की थी। कोई पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी फंसा हो, रियासत उसके साथ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाने पर मुतल्लिका हुकाम को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में सोलर्स की मांग बढ़ रही है, जिनको सोलर कंपनी की मसनूआत मुतासिर कुन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में जिनको सोलर कंपनी के इजलास से खिताब। कहा, जिनको सोलर पावर पाकिस्तान में काम कर रही है। सोलर एनर्जी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अहम है। वज़ीर आला का हुआवे टेक्नोलॉजीज का भी दौरा। हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत एक बार फिर बाजी ले गई। कराची में माहौल दोस्त EV टैक्सी चलाई जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। चीनी वफ़द के साथ 4 मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। शर्जील मेमन ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। चीनी सरमायाकारों को सिंध हुकूमत हर तरह की मुआवनत फराहम करेगी। कराची में 100 से ज़ायद वारदातें करने वाले 3 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस ने शाह फैसल कॉलोनी से मुलजिमान को चेकिंग के दौरान धर लिया।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम नजम, कामरान और मुजक्कर ने 200 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया। दुकानों पर सप्लाई के लिए आने वाली गाड़ियों को टारगेट करते थे। बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। 24 घंटे के दौरान लेह में पारा -9 तक गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 और कल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में भी सर्दी की लहर। कराची में भी ठंड बढ़ने लगी। ग्रीन शर्ट्स के लिए सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में प्रोटीज ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दी थी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफा क्यों दिया, तफसीलात सामने आ गईं। जराये के मुताबिक जेसन गिलेस्पी की पीसीबी के साथ सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बरकरार न रहने पर नाराजगी शुरू हुई। साबिक रेड बॉल कोच ने सिलेक्शन कमेटी में शामिल रहने के साथ दोनों फॉर्मेट्स का हेड कोच रहने का मुतालबा किया। मजीद मुआवजे का भी मुतालबा किया। चेयरमैन पीसीबी ने मुआवजे में इजाफे के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया था। शाम में आइन और पार्लियामेंट 3 माह के लिए मुअत्तल। नई शामी हुकूमत का कहना है मौजूदा आइन में इस्लाम को रियासती मजहब के तौर पर मुतय्यन नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से अदालती और इंसानी हुकूक की एक कमेटी कायम की जाएगी जो आइन का जायजा लेकर तरामीम पेश करेगी। सदर जो बाइडन का अमरीकी तारीख में एक ही दिन बड़ी मुआफ़ी का ऐलान। 1500 मुजरिमान की सजाओं में कमी की मंजूरी। 39 मुजरिमान अदम तशद्दुद के जराइम के मुर्तकिब थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैदियों की सजाओं में कमी और मुआफ़ी सदर के अपने बेटे हंटर बाइडन को गन और टैक्स केस में मुआफ़ी देने के दबाव के बायस है। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मुनासिब इंतजाम क्यों नहीं किए? भारतीय अदाकार अल्लू अर्जुन गिरफ्तार। हैदराबाद में 4 दिसंबर को फिल्म के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मिटने से खातून हलाक और उसका बेटा शदीद जख्मी हुआ था। यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत। हरीफ क्लब विक्टोरिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। अतालवी क्लब रोमा ने भी लीग में मैदान मार लिया। स्पोर्टिंग ब्रागा को 3-0 से हरा दिया। लाजियो ने एजेक्स को 1 के मुकाबले 3 गोल से ठिकाने लगाया।